Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the affinities of branchiostoma और एम्फिऑक्सिस. सो फ्रेंड्स, हमने सिफेलोकॉर्डेटा जो सबफाइलम है कॉर्डेटा की, थर्ड सबफाइलम, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है या जिसे हम एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं, ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा का. एंड सिफेलोकॉर्डेटा में हमने देखा था सिंगल क्लासिफिकेशन है. इट मीन्स जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके, सो ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और सिफेलोकॉर्डेट्स ऑल आर द सेम थिंग्स. ओके, सो इस वीडियो में हमें जो ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस है उसकी एफिनिटीज़ देखनी है. इट मीन सिमिलैरिटीज़. जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत सारे दूसरी जो क्लासेस हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के, उनसे बहुत सिमिलर होते हैं. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनके दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ. सो हमें उनके साथ, उन एनिमल्स के साथ इनकी एफिनिटीज़ या सिमिलैरिटीज़ देखनी है. ओके, सो ब्रेंकियोस्टोमा शोज एफिनिटीज विद नॉन कॉर्डेट्स एज वेल एज कॉर्डेट्स. सो जो ब्रेंकियोस्टोमा होते हैं या एम्फिऑक्सिस जो होते हैं, वो एफिनिटीज या सिमिलैरिटी शो करते हैं नॉन कॉर्डेट्स के साथ भी और कॉर्डेट्स के साथ भी. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स के साथ एफिनिटीज. सो सिफेलोकॉर्डेट्स हैव बीन रिगार्डेड टू बी phylogenetically related to the several non-chordates group at one time, but this can be overlooked in favor of the मोर कॉर्डेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स. सो जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उन्हें फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड माना जाता है, सिमिलर माना जाता है. फाइलोजेनेटिकली मीन्स इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें रिलेटेड कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स के साथ. क्योंकि हमने देखा है कि जो ये प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स ग्रुप का ही पार्ट है सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. सो जो ये सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन कहते हैं कॉर्डेटा फाइलम की. और इनसे पहले कॉर्डेटा, जहाँ जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कॉर्डेट होगा उसके पहले तो सारे इनवर्टिब्रेट्स ही थे, नॉन कॉर्डेट्स ही थे. तो जो सिफेलोकॉर्डेट्स है वो फाइलोजेनेटिकली या इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए बहुत सिमिलर होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कह सकते हैं रिलेटेड होते हैं. बट दीज कैन बी ओवरलुक्ड, बट इन्हें हम देख सकते हैं लाइक ओवरलुक्ड इन फेवर ऑफ द मोर कॉर्डेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स. बट फिर भी जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो कॉर्डेटा फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ज़्यादा एफिनिटीज़ वो उनमें शो करते हैं. तो फर्स्ट जो हम तो नॉन कॉर्डेट्स की एफिनिटीज़ एक बार देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है नॉन कॉर्डेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में जो एफिनिटी शो करता है वो होते हैं एनेलिड्स, एनेलिडा. So some of the common features are body laterally symmetrical and metamerically segmented. देन वेल डेवलप्ड सिलोम. अब जो एफिनिटीज जो एनेलिडा कैसे सिमिलर होते हैं सिफेलोकॉर्डेट से, तो कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स है जो फ्रेंड्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं. लाइक बॉडी लेटरल सिमेट्रिकल होती है, बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है दोनों में ही. मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स. देन वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट होती है सिफेलोकॉर्डेट्स में भी और एनेलिड्स में भी. क्लोज्ड और सिमिलर डिस्पोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, डिस्पोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इट मीन्स प्रॉपर जैसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनेलिडा और जो सिफेलोकॉर्डेट्स में उनमें सेम सिमिलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. फिल्टर फीडिंग होते हैं, इट मीन्स सिलिएटेड जो फीडर्स होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होता है जिससे वो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, जो फूड है वो अंदर लेते हैं, फीडिंग करते हैं. तो फिल्टर फीडर्स, ये भी फिल्टर फीडर्स होते हैं एंड एनेलिड्स भी फिल्टर फीडर्स होते हैं. इन सम पॉलीकेट्स. सो फ्रेंड्स पॉलीकेट्स क्या आते हैं? एनेलिड्स में आपको पता होगा एनेलिड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? जो वर्म्स होते हैं. सो पॉलीकेट्स भी एक तरह के वर्म्स होते हैं. जो ब्रिसल वर्म्स होते हैं, आपको पता है ब्रिसल्स क्या होता है? जो वर्म्स के चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया टाइप लगे हुए थे उन्हें हम ब्रिसल्स कहते हैं. सो ब्रिसल वर्म्स को पॉलीकेट्स कहा जाता है. सो पॉलीकेट्स कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर्स होते हैं. सो सेम पॉलीकेट्स की तरह ही सिफेलोकॉर्डेट्स जो है या ब्रेंकियोस्टोमा है या जो एम्फिऑक्सिस हैं वो भी क्या है? फिल्टर फीडर्स होते हैं. देन मेटामेरिकली अरेंज्ड नेफ्रिडिया विद सोलिनोसाइट्स. देन मेटामेरिकली तो हमने देखा ही है, मेटामेरिज्म शो करते हैं एंड प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें प्रेजेंट होता है. तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे एनेलिड्स है या जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उनमें जो नेफ्रिडियम प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडियम मीन्स
फ्लेम सेल्स। आपको पता होगा एनेलिडा में अगर आपको याद हो तो उसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है, और फ्लेम सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। और सेम प्रोटोनेफ्रीडिया किस में प्रेजेंट होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होता है। एंड सोलिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोलिनोसाइट्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने का, एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं। ओके, बट इस अकॉर्डिंग अगर हम एफिनिटीज देखें तो हमें एनेलिडा में डाल देना चाहिए था सिफेलोकॉर्डेटा को, हमने अलग उससे क्यों डाला, अलग प्लेस पर उसे हमने क्यों रखा। सो उसके ऑब्जेक्शंस भी हैं, लाइक एनेलिडा से हाँ एफिनिटीज हैं, सिमिलर हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में अलग हैं। लाइक सिलोम इज एंटेरोसिलिक एंड नॉट शीजोसिलिक एज इन एनेलिड्स। सो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो सिलोम प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, एंटेरोसिलिक होती है। सो फ्रेंड्स, आपने ऑब्वियसली लोअर स्टैंडर्ड में जो सिलोम के पार्ट्स पढ़े होंगे, सिलोम के टाइप्स पढ़े होंगे, लाइक स्कीजोसिल्स आती है, शीजोसिल जो सिलोम है, एंड दूसरी होती है एंटेरोसिल। तो जो सिलोम एंटेरोसिलिक किस में प्रेजेंट होती है, सिफेलोकॉर्डेट्स में। सिफेलोकॉर्डेट्स और जितने भी कॉर्डेटा फाइलम है फ्रेंड्स, उनमें क्या होता है, एंटेरोसिल या एंटेरोसिलिक सिलोम प्रेजेंट होती है, जिसमें एंटेरोसिलिक सिलोम में क्या होता है, छोटे छोटे आपको पता होगा मेसोडर्म के पाउचेस बनते हैं और वो एनलार्ज होकर के क्या करते हैं, एंटेरोसिल फॉर्मेशन करते हैं। उस टाइप के सिलोम को एंटेरोसिलोम कहते हैं। एंड दूसरी जो शीजोसिल सिलोम होती है वो क्या होती है, मेसोडर्मल शीट होती है जो स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में, और उस सिलोम को हम शीजोसिल सिलोम बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो एक तो ऑब्जेक्शन ये हो गया। देन फ्लो ऑफ ब्लड इन मेन ब्लड वेसल्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक तो एनेलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, दोनों में ही जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शंस दोनों में ही ऑपोजिट है। ओके, नाउ सेकंड है एफिनिटीज विद मॉलस्का। अब मॉलस्क जो है शेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शेल लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ एफिनिटीज क्या होती है, सिमिलरिटीज क्या है। सो इट वाज पलास हु first described and named Amphioxus as Limax lanceolatus, कंसिडरिंग इट टू बी ए स्लग। अब एक पलास, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, फर्स्ट डिस्क्राइब किया था या एम्फियोक्सस को नाम दिया था लाइमेक्स लैंसियोलैटस, जो क्या है, एक स्लग है। सो फ्रेंड्स, स्लग आपको पता होगा, स्लग्स क्या होते हैं, एक स्नेल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो पलास है उसने इसको स्लग नेम दे दिया था। बट द सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी, क्यों नेम दिया था ये, क्योंकि उसने कहा कि मॉलस्का और एम्फियोक्सस दोनों सेम है, सिमिलर है, तो हो सकता है दोनों सेम ही हो। इट मीन्स जब क्लासिफिकेशन करते वक्त इनको मॉलस्का में भी हम क्या कर सकते, डाल सकते थे, मॉलस्का में भी हम प्लेस रख सकते थे, किसका, ब्रैंकियोस्टोमा का या सिफेलोकॉर्डेट्स का। बट द सिलियरी मोड ऑफ, अब उसका कारण क्या है, क्योंकि सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थ्रू वाटर करंट विच आर कॉमन फीचर्स ऑफ द 2 ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप्स में मॉलस्का एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में जो सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग है, जैसे कि हमने एनेलिड्स में भी देखा, सिलियरी फीडर वो ही सेम इसमें होते हैं जिन्हें हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं, फिल्टर फीडर्स बोलते हैं ना। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी दोनों ग्रुप्स में सेम है। ये कॉमन फीचर्स है दोनों ही ग्रुप्स के। वाटर करंट के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, मॉलस्का भी, क्योंकि वो भी एक्वेटिक स्पीशीज है, एंड ऑल्सो सिफेलोकॉर्डेट्स ड्यू टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। बट इसका कारण ये नहीं है कि दोनों एक जैसे हैं या हम सिफेलोकॉर्डेट्स को मॉलस्का में ग्रुपिंग कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि दोनों की जो लाइफ है वो सिमिलर मोड है, दोनों ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो हो सकता है कि उन दोनों की जो लाइफ है सिमिलर है, उसकी वजह से ये कॉमन जो है उनमें सिमिलैरिटीज या एफिनिटीज शो करते हैं वो। ओके, नाउ देयर एनाटॉमी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर हम उनकी एनाटॉमी देखते हैं तो वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मॉलस्क्स आर अनसेगमेंटेड एंड देयर लोकोमोटरी पोडियम इज ऑल्सो अननोन इन सिफेलोकॉर्डेट्स। मॉलस्का तो अगर हम देखें तो मॉलस्का तो अनसेगमेंटेड होते हैं, और वो लोकोमोटरी पोडियम वो तो लोकोमोटरी होते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और जैसे लोकोमोटरी पोडियम इज लेग्स लाइक स्ट्रक्चर, सो लोकोमोटरी पोडियम या लोकोपोशन करने के जो वेज हैं, जो लिम्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिफेलोकॉर्डेट्स में इस तरह की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिफेलोकॉर्डेट्स शो नहीं करते हैं। ओके, सो ये भी कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो भी एफिनिटी शो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स के साथ। नाउ इकाइनोडर्मेटा हैव असिमेट्रिकल बॉडी, एंटेरोसिलिक सिलोम एंड सिमिलरली फॉर्म्ड मेसोडर्म। अब जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें असिमेट्रिकल बॉडी होती है, एंटेरोसिलिक सिलोम प्रेजेंट होती है, और मेसोडर्म भी सिमिलर होती है सेम सिफेलोकॉर्डेट्स की तरह। बट ऑल द सिमिलर फीचर्स में बी
ड्यू टू मे बी बिकॉज ऑफ अ वेरी रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द टू ग्रुप्स। पर इसका भी रीज़न ये नहीं है कि हम इकाइनोडर्मिटा में ही यूरोकॉर्डेट्स को रख दें, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो सिमिलैरिटीज़ जो हमें दिख रही हैं वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि दोनों में कॉमन एंसेस्ट्रीज हो। इन दोनों ग्रुप्स में एंसेस्ट्री मीन्स इनके जो पूर्वज होंगे एंसेस्टर्स होंगे वो हो सकता है कॉमन हो, क्योंकि मैंने बताया ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स, एनिलिडा, और जो सिफेलोकॉर्डेट्स है वो जस्ट बॉर्डर लाइन पे आते हैं कॉर्डेटा ग्रुप के, कॉर्डेटा फाइलम के। ओके, तो ये तो सारी हो गई नॉन कॉर्डेट एफिनिटीज। अब फ्रेंड्स आती है कॉर्डेटा एफिनिटीज। जो कॉर्डेट्स होते हैं वो भी सिमिलैरिटीज शो करते हैं, एफिनिटीज शो करते हैं किसके साथ? ब्रैंकियोस्टोमा के साथ। सिफेलोकॉर्डेट्स शो द 3 बेसिक कॉर्डेट फीचर्स। अब सिफेलोकॉर्डेट्स है वो 3 बेसिक कॉर्डेट फीचर्स शो करते हैं, लाइक नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बट ये याद रखना फ्रेंड्स, हमने तीनों फर्स्ट सेकंड 3 सब फाइलम्स पढ़ी थी कॉर्डेटा के, और उन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। और सारे ही प्रोटोकॉर्डेट्स, ये तीनों जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो शो करते हैं नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर जिसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा तीनों आते हैं, जो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स शो करते हैं ना। इट शोज रिलेशनशिप्स विद ऑल द मेजर ग्रुप्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इसलिए जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो मेजर ग्रुप्स जो है, बड़े बड़े ग्रुप्स है कॉर्डेटा के, उनसे सिमिलैरिटी शो करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। जैसे कि एग्जांपल है फर्स्ट एफिनिटीज विद हेमिकॉर्डेटा, जो सब फाइलम है, फर्स्ट सब फाइलम है किसकी? कॉर्डेटा फाइलम की। सो हेमिकॉर्डेटा के साथ क्या एफिनिटी शो करते हैं? तो हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा रिजेंबल इन हैविंग सिमिलर। अब हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स कैसे सिमिलर है, जिसमें एक आता है फेरेंजियल अपैरेटस विद न्यूमरस गिल स्लिट्स। फेरेंजियल अपैरेटस, फेरिंग्स प्रेजेंट होती है जिसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म दोनों में सेम है, फिल्टर फीडर्स है दोनों। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों में सेम है। एंटेरोसिलिक सिलोम प्रेजेंट होती है दोनों ही ग्रुप्स में। न्यूमरस गॉनेड्स विद गोनोडक्ट्स, न्यूमरस बहुत सारे गॉनेड्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विद गोनोडक्ट्स के साथ। बट फिर भी हेमिकॉर्डेटा से सिफेलोकॉर्डेटा अलग है, जिनके ऑब्जेक्शंस, जिनके रीजन क्या है? द मसल्स इन हेमिकॉर्डेटा आर अनसेगमेंटेड, nervous system distinctly of non-chordate type, gill slits dorsal in position instead of lateral, and a post एनल टेल इज लैकिंग। जो मसल्स होती है हेमिकॉर्डेटा की वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्टिंक्टली ऑफ द नॉन कॉर्डेटा, सबसे अलग होता है नर्वस सिस्टम। इट मीन नॉन कॉर्डेट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। कॉर्डेटा का तो कोई भी नर्वस सिस्टम शो ही नहीं करते हैं ये। बाकी गिल स्लिट्स जो होती है वो डॉर्सल पोजिशन पे होती है, किसमें? हेमिकॉर्डेटा में, ना कि लेटरल पोजिशन में। लेटरल पोजिशन में किसमें होती है? सिफेलोकॉर्डेट्स में कहाँ होती है? लेटरल पोजिशन में होती है। और हेमिकॉर्डेटा में डॉर्सल पोजिशन पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड पोस्ट एनल टेल भी हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट नहीं होती है। फ्रेंड्स, हमने हेमिकॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखी, आप इफ़ यू वांट दैन यू कैन। ओके, सो इसमें पोस्ट एनल टेल भी इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, हेमिकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेट्स में होती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो मोर प्रिमिटिव है, सिफेलोकॉर्डेटा से भी प्रिमिटिव है। इससे इट मीन्स उससे भी वो पहले के पुराने हैं। नाउ नेक्स्ट है एफिनिटीज विद यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के साथ भी वो एफिनिटी शो करते हैं, लाइक ब्रैंकियोस्टोमा एंड हर्डमैनिया। सो यूरोकॉर्डेटा में तो बेस्ट एग्जांपल जो फ्रेंड्स हमें हर्डमैनिया है, उसकी तो हमने टाइप स्टडी ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ब्रैंकियोस्टोमा और हर्डमैनिया भी हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड है दोनों से, क्योंकि वो भी कुछ कॉमन फीचर्स कैरेक्टर शो करते हैं, लाइक प्रिमिटिव सिलियरी फीडिंग, सेम सिलियरी फीडर्स होते हैं दोनों, यूरोकॉर्डेट्स भी और सिफेलोकॉर्डेट्स भी। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स इनमें भी सेम होता है। लार्ज फेरिंग्स बेरिंग न्यूमरस गिल स्लिट्स, लार्ज फेरिंग्स होती है जिनमें बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्टोडर्मल लाइंड एट्रियल कैविटी, एक्टोडर्मल लाइंड होती है, एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जो ओपन किससे हो रही है? आउटसाइड एट्रियोपोर से। एट्रियल एपर्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो अर्ली स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं और सिमिलर होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द एसिडियन लार्वा हैविंग अ कंटिन्यूअस नोटोकॉर्ड, अबव इट अ डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, अ पोस्ट एनल टेल विथ मीडियन कॉर्डल फिन विदाउट फिन रेस।
अब जो एसिडियन लार्वा है, सो फ्रेंड्स एसिडियन लार्वा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एसिडियन लार्वा हम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था टेडपोल लार्वा। वो किसका था, हर्डमैनिया की जो लार्वल स्टेज होती है जिसे हम एसिडियन लार्वा भी कहते हैं या फिर टेडपोल लार्वा भी कहते हैं। तो वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस नोटोकॉट भी प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कोट भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल भी इनमें प्रेजेंट है और मीडियन कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन मतलब जो लास्ट की जो पीछे की जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, लास्ट इस टाइप से फिन बनाते हैं फिश के स्ट्रक्चर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन बोलते हैं, जिसमें फिन रेज भी नहीं होती है। सो इस अकॉर्डिंग हेमिकॉर्डेटा से भी ज़्यादा जो यूरोकॉर्डेटा है वो तो एकदम बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है इनमें और यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में, बट फिर भी दोनों में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हमने सिफेलोकॉर्डेटा को अलग ग्रुप दिया, अलग प्लेस दिया क्लासिफिकेशन में। अब इसमें ऑब्जेक्शंस क्या है, ऐसा इसका रीजन क्या है अलग प्लेस देने का, द एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स हैव सेवरल फीचर्स अनरिप्रेजेंटेड इन सिफेलोकॉर्डेट्स सच एज। अब एडल्ट जो यूरोकॉर्डेट्स हैं अगर हम देखें तो उनमें और सिफेलोकॉर्डेट्स में बहुत सारे सेवरल फीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को शो नहीं करते। इट मीन्स जो यूरोकॉर्डेट्स में ऐसे फीचर्स हैं जो सिफेलोकॉर्डेट्स शो ही नहीं करते। इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है यूरोकॉर्डेट्स की, एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता, सेगमेंटेड बॉडी होती है। देन कवर्ड बाय अ टेस्ट, यूरोकॉर्डेट्स टेस्ट या ट्यूनिक से पूरी तरह बॉडी उनकी कवर्ड होती है, सिफेलोकॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। एंटेरोसिलिक सिलोम प्रेजेंट होता है किसमें, यूरोकॉर्डेट्स में। देन विदाउट नोटोकॉर्ड एंड हॉलो नर्व कोड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। फ्रेंड्स ये किस में प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, एडल्ट हर्डमैनिया एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। लीवर होता है विदाउट नेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट नहीं होते। आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि जो हर्डमैनिया है उसमें एक्सक्रीटरी मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, दैट इज न्यूरल ग्लैंड है। लार्वल अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सिफेलोकॉर्डेट्स आर बेटर इवॉल्व देन यूरोकॉर्डेट्स। और इनका जो लार्वा होता है यूरोकॉर्डेट्स का वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, बट सिफेलोकॉर्डेट्स में ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोकॉर्डेटा भी प्रिमिटिव है सिफेलोकॉर्डेट्स से। इट मीन्स सिफेलोकॉर्डेट्स और ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है यूरोकॉर्डेट्स से। देन नेक्स्ट आता है एफिनिटीज़ विद साइक्लोस्टोमेटा। सो फ्रेंड्स साइक्लोस्टोमेटा क्या है ये हम आगे फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा को हम क्लासीफाई करते हैं इन अंडर द वर्टिब्रेटा। हम जब फोर्थ फाइलम सब फाइलम पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी मैंने फोर्थ सब फाइलम की वीडियो भी अपलोड कर दी है जिसमें हमने वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो वर्टिब्रेटा जो है उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। सो जो एग्नाथा जो ग्रुप है उसमें 2 क्लासेस आती है वर्टिब्रेटा की, जिसमें एक तो हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड दूसरी जो है वो साइक्लोस्टोमेटा है। सो जो साइक्लोस्टोमेटा होती है जिसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, अमसिड लार्वा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है लैम्प्रे, और लैम्प्रे का जो लार्वल स्टेज होती है हमने एसिडियन लार्वा या टेडपोल लार्वा किसे कहा था, हर्डमैनिया के लार्वा को, वैसे ही लैम्प्रेज जो होते हैं इट मीन साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है, मेंबर है ये लैम्प्रे। सो लैम्प्रे के जो लार्वा होते हैं उसे हम अमिसिड लार्वा बोलते हैं। तो जो अमिसिड लार्वा जो होते हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा से, सिफेलोकॉर्डेट्स या एम्फिऑक्सस से बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करते हैं। इलोंगेटेड स्लेंडर फिश लाइक बॉडी होती है, दोनों की इलोंगेटेड होती है, स्मूथ सॉफ्ट फिश लाइक बॉडी होती है। देन कंटेन्स डॉर्सल मीडियन फिन दोनों में प्रेजेंट होता है। माउथ सराउंडेड बाय ऑरल हुड मीन्स क्या होता है, एक तरह से फ्रेंड्स ये पार्ट है बकल कैविटी का। इनकी बॉडी में बकल कैविटी जो प्रेजेंट होती है उसका पार्ट, या हम 4 गट का पार्ट कह सकते हैं। गट कैविटी मीन्स क्या होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो स्टमक एरिया होता है। 4 गट मीन्स गट से ऊपर का। इट मीन्स बकल कैविटी का जो पार्ट होता है उसे ओरल हुड कहते हैं। एंड गार्डेड बाय अ वेलम। सो वेलम भी एक तरह का फेरिंग्स का ही पार्ट होता है, जो एक तरह से क्या होता है, एक एपर्चर्स नहीं होता, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स जो गार्ड करके रखते हैं उस कैविटी को, उसके एंट्रेंस को ना। फेरिंग्स हैविंग एंडोस्टेल एंड गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स होती है उनमें एंडोस्टेल और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में भी। एंड किसमें, हमारा जो ब्रैंकियोस्टोमा है या एम्फिऑक्सस है उनमें भी। तो ये तो इनकी सिमिलैरिटीज हो गई। देन नेक्स्ट है एफिनिटीज विद अदर वर्टिब्रेट्स। पर अब दूसरे भी वर्टिब्रेट्स से साइटो, मैंने अभी बताया साइक्लोस्टोमेटा वो भी वर्टिब्रेटा फाइलम का ही क्या है, पार्ट है, उसी की ही क्लास है, सेकेंड क्लास है वर्टिब्रेटा फाइलम की। ऐसे ही दूसरे भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनसे एफिनिटीज या सिमिलैरिटीज हैं, किसकी, ब्रैंकियोस्टोमा की। बिसाइड साइक्लोस्टोम ब्रैंकियोस्टोमा ऑल्सो रिजेंबल्स अदर वर्टिब्रेट्स इन सेवरल वेज। तो दूसरे भी वर्टिब्रेट्स के साथ ये रिजेंबल करता है, सेम है उनकी तरह। कैसे
कैसे इनमें फीचर्स सेम होते हैं? एक तो मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटॉम्स, मेटामेरिज्म शो करते हैं, और अरेंज्ड मायोटॉम्स होते हैं, मायोटॉम्स मीन्स मसल ब्लॉक्स जो हमारी बॉडी में होती है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। सो मेटामेरिज्म ये शो करते हैं। नाउ ट्रू सीलोम लाइंड बाय मीजोडर्मल एपिथेलियम, जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, जैसे कि किसमें प्रेजेंट होती है, ब्रैंकियोस्टोमा में भी प्रेजेंट होती है मीजोडर्मल एपिथेलियम के साथ, पोस्ट नेटल टेल वर्टिब्रेटा में भी प्रेजेंट है, एंड साइक्लोस्टोमेटा में भी सॉरी इट मीन्स वर्टिब्रेट्स के दूसरी जो क्लासेज हैं साइक्लोस्टोमेटा के अलावा उनमें भी तो ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा उनके से भी सिमिलर है, और वेल फॉर्म्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें जो बहुत सारी वेन्स की जो सीरीज होती है हमारी बॉडी में वो क्या करती हैं, जितने भी हमारी जो गट कैविटी है या एब्डोमिनल पार्ट है, लाइक स्प्लीन है, जो पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ से ब्लड ले करके कैरी करके लीवर को देती है, जिसमें लीवर में क्या होता है, थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई होता है ब्लड, एंड देन वो क्या हो जाता है, कैरी करके जो वेन्स होती हैं वो कहाँ ले जाती है, हार्ट में ले जाती है फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, सो ये होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो इट मीन्स इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ के बाद भी फ्रेंड्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिफेलोकॉर्डेट्स को साइक्लोस्टोमेटा और वर्टिब्रेटा दोनों से ही क्या करती है, डिफर करती है, अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। फिर इन सब से वर्टिब्रेट्स से सिफेलोकॉर्डेट्स प्रिमिटिव माने जाते हैं, क्योंकि इनमें हाँ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। लाइक कौन से, लैक ऑफ हेड, पेयर्ड लिम्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, मस्कुलर हार्ट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो ब्रेन एट्सेट्रा। सो ये तो मेन कैरेक्टर्स है। अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें, सबसे मेन कैरेक्टर्स ये आते हैं, उनमें हेड, पेयर्ड लिम्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, मस्कुलर हार्ट जो होता है, आरबीसीज जो है, ब्रेन है, ये सब एब्सेंट होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन पोसेसिंग नेफ्रिडिया, एट्रियम, न्यूमरस गॉनेट्स, असिमेट्री एट्सेट्रा। तो ये सब किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सब वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होते। वर्टिब्रेट्स में नेफ्रीडिया इस टाइप से प्रेजेंट नहीं होती, एट्रियम प्रेजेंट नहीं होता, इट मीन्स हार्ट हमारे प्रेजेंट होता है, एट्रियम जो कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होती, न्यूमरस गॉनेट्स नहीं प्रेजेंट होते, असिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस अकॉर्डिंग वर्टिब्रेट्स भी सिफेलोकॉर्डेट्स से डिफरेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ हमने जो हमारी टॉपिक था एफिनिटीज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा यहाँ फिनिश किया। एंड फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.